जी अस्सलाम वालेकुम। आज का हमारा टॉपिक है ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी और आज के लेक्चर में हम बायोलॉजी की डिफरेंट ब्रांचेस के बारे में बात करेंगे कि किस ब्रांच का क्या स्कोप होता है और उस पर्टिकुलर ब्रांच में हम किन चीजों के बारे में स्टडी करते हैं। देखिए मेरा बच्चा, आपकी किताब में तकरीबन 16 के करीब करीब ब्रांचेस मेंशन है जिनको हमने आज अंडरस्टैंड करना है। मेरी कोशिश ये होगी कि आपको हर ब्रांच के नाम से ही उसकी डेफिनेशन समझा सकूं, अंडरस्टैंड करवा सकूं। स्टार्ट करते हैं और हमारे पास जो पहली ब्रांच है वो है जी मॉर्फोलॉजी। चलिए, एग्जामिनर जब भी आपसे मॉर्फोलॉजी का पूछेगा बेटा, वो अक्सर इसका डिफरेंस पूछता होता है एनाटॉमी के साथ। तो मैं एनाटॉमी भी साथ ही लिख देता हूं ताकि हमें इन दोनों को अंडरस्टैंड करने में आसानी हो जाए। मॉर्फोलॉजी जो है ना बेटा, इसको अंडरस्टैंड करने के लिए आपको इसके लफ्ज को समझना जरूरी है और मॉर्फोलॉजी का जो लफ्ज है वो दो हिस्सों पर मुश्तमिल है। पहला पार्ट है जी मॉर्फो, जो मॉर्फ से आया है, और दूसरा पार्ट है लॉजी। मॉर्फ जो है ना, मॉर्फ का मतलब होता है फॉर्म। मॉर्फ एक बेसिकली नॉन इंग्लिश लफ्ज है, ये लैटिन लैंग्वेज का लफ्ज है और इसका मतलब होता है फॉर्म। तो जो मॉर्फोलॉजी है, हम कहते हैं जी कि दिस इज बेसिकली द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर। लिविंग ऑर्गेनिजम्स की फॉर्म और स्ट्रक्चर की जो स्टडी है उसको हम बेटा मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अच्छा, अब यहां पर जो स्ट्रक्चर की बात हो रही है ये बेसिकली आउटर स्ट्रक्चर है, एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है, यानी कोई ऑर्गेनिज्म दिखने में कैसा है ये उसकी मॉर्फोलॉजी होगी। फॉर एग्जांपल मैं या आप लोग, हम सब इंसान जो हैं, हमारे दो हाथ होते हैं, दो पांव होते हैं, एक मुंह होता है और पूरी बॉडी की शेप इस तरह से होती है। तो जो हमारी एक्सटर्नल लुक है, आउटर लुक है बेटा, उसको मॉर्फोलॉजी कहते हैं। अभी मैंने आपको कहा था कि मॉर्फोलॉजी और एनाटॉमी ये एग्जामिनर अक्सर इकट्ठे पूछता होता है बिकॉज ये दोनों ब्रांचेस एक दूसरे का उलट है। तो यहां पर मैंने आपके अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप की है मॉर्फोलॉजी के हवाले से कि ये लिविंग ऑर्गेनिज्म की फॉर्म एंड स्ट्रक्चर की स्टडी है। स्ट्रक्चर कौन सी? आउटर। तो एनाटॉमी इसका उलट है। बेसिकली एनाटॉमी जो है ये है जी स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर्स। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की जो इंटरनल स्ट्रक्चर्स हैं उनकी स्टडी को हम बेटा कहते हैं जी एनाटॉमी। फॉर एग्जांपल आपके हार्ट की स्ट्रक्चर क्या है, आपके लंग्स की स्ट्रक्चर क्या है, आपके जो है वो बाकी डाइजेस्टिव सिस्टम जो है उसकी स्ट्रक्चर कैसी है, ये सारी चीजें एनाटॉमी में आ जाएंगी। नंबर 3, ब्रांच नंबर 3 दैट वी हैव जी इज हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी जो है मेरा बेटा, इसको भी आपने इसके नेम से ही अंडरस्टैंड करना है। अगेन दो वर्ड्स पे मुश्तमिल है, हिस्टो एंड लॉजी। हिस्टो का मतलब होता है बेटा टिश्यू। नाउ दिस टिश्यू इज नॉट द टिश्यू पेपर, टिश्यू इज बेसिकली अ कॉम्बिनेशन ऑफ द सेल। तो जो स्टडी ऑफ टिश्यूज है, टिश्यू लेवल पे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी होती है उसको हम मेरा बेटा कहते हैं हिस्टोलॉजी। नंबर 4 दैट वी हैव इज सेल बायोलॉजी। अगेन नाम के अंदर ही डेफिनेशन छुपी हुई है, वी जस्ट नीड टू आइडेंटिफाई। भाई सेल बायोलॉजी मतलब स्टडी ऑफ सेल। हम कहते हैं स्टडी ऑफ सेल एंड सेलुलर स्ट्रक्चर्स। सेल की स्टडी और सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स मौजूद हैं उनकी स्टडी को मेरा बेटा हम कहते हैं कि ये हो गई भाई सेल बायोलॉजी। नाउ आफ्टर द सेल बायोलॉजी, नेक्स्ट ब्रांच दैट वी हैव इज फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी को भी आपने ऐसे ही उसके नाम से ही याद रखना है बेटा। हम कहते हैं जी कि फिजियोलॉजी जो है ना, ये स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। अच्छा, फिजियो को ना आपने फंक्शन से याद करना, फिजियो से फंक्शन, फिजियो फंक्शन राइमिंग वर्ड्स हैं, तो आपने इसको ऐसे याद कर लेना है। फिजियोलॉजी होती है स्टडी ऑफ फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। जिंदा चीजों की बॉडी के जो मुख्तलिफ पार्ट्स है ना बेटा, उनके फंक्शंस क्या हैं, इसको हम ओवरऑल बोलते हैं फिजियोलॉजी। नंबर 6 है बेटा हमारे पास जेनेटिक्स। भाई जेनेटिक्स हम कहते हैं स्टडी ऑफ जीन्स को। जेनेटिक्स से ही हम ये वर्ड भी जो है डिराइव करेंगे, जीन वाला। जेनेटिक्स से आपने ऐसे समझ जाना है सिंपली कि दिस इज बेसिकली स्टडी ऑफ जीन्स।
मैं आपको जीन्स समझाए देता हूं। देखिए जीन्स बेसिकली डीएनए के पोर्शन होते हैं जिन पे कोई ना कोई इंफॉर्मेशन होती है। ठीक है जी। तो स्टडी ऑफ जीन्स जो है इसको हम कहते हैं जेनेटिक्स है। इसके साथ हम एक और बात करते होते हैं कि जीन्स की स्टडी एंड देयर रोल इन इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस बोले तो विरासत, जीन्स की स्टडी और उनका इनहेरिटेंस में रोल क्या है, इसको ओवरऑल हम जेनेटिक्स कहते हैं। अब जब आपको जेनेटिक्स का पूछा जाएगा ना, तो लाजमी तौर पे बेटा आपको इनहेरिटेंस के हवाले से भी बताना पड़ेगा कि जो इनहेरिटेंस है ये बेसिकली किस बला का नाम है। यानी कि जब आप जेनेटिक्स की डेफिनेशन करेंगे तो आपको इनहेरिटेंस की डेफिनेशन भी करनी पड़ेगी। अच्छा, इनहेरिटेंस का मतलब होता है ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग्स। माँ बाप से बच्चों में जो कैरेक्टर्स का ट्रांसफर है मेरा बेटा, उसको हम जेनेटिक्स कहते हैं। देखिए हमारे अंदर ना बहुत सारे कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो हमारे पेरेंट्स से आए होते हैं। ठीक है, तो वो जो ट्रांसफर है उसको ओवरऑल हम इनहेरिटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट दैट वी हैव इज नंबर 7, एम्ब्रियोलॉजी। बेटा भाई हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं स्टडी ऑफ एम्ब्रियो को। स्टडी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इनटू एन ऑर्गेनिज्म। अब एम्ब्रियो क्या होता है ये भी मैं आपको समझाए देता हूं। देखिए हमारे पैदा होने से पहले जब हमारी बॉडी कुछ सेल्स पर मुश्तमिल होती है तो एक मल्टी सेल्ड स्टेज होती है जिसको हम एम्ब्रियो बोलते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्टेज होती है, यहाँ पर हमारे बहुत सारे कैरेक्टर्स डिफाइन होते हैं। तो एम्ब्रियो से लेके हमारे पैदा होने तक का जो अरसा है उसकी ओवरऑल स्टडी को हम एम्ब्रियोलॉजी कहते हैं। एम्ब्रियोलॉजी के बाद हमारे पास जो नेक्स्ट ब्रांच है बेटा, दैट इज नंबर 8, इसको हम कहते हैं जी टेक्सोनोमी। अगेन हम इसकी अंडरस्टैंडिंग इसी के वर्ड से ही लेंगे। टेक्सोनोमी में एक लफ्ज है बेटा टेक्सा। टेक्सा का मतलब होता है क्लास, ग्रुप। इसी से आपने इसकी डेफिनेशन याद रखनी है। टेक्सोनोमी बेसिकली बायो की वो ब्रांच है जिसमें हम स्टडी ऑफ क्लासिफिकेशन पढ़ते हैं, यानी क्लासिफिकेशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो है उसकी स्टडी को हम बेटा टेक्सोनोमी कहते हैं। देखिए लिविंग ऑर्गेनिजम्स की ना तादाद नेचर में बहुत ज्यादा है, तो उनको समझना, उनको अंडरस्टैंड करना इजी नहीं है। तो हमने क्या किया है, हमने लिविंग ऑर्गेनिजम्स को मुख्तलिफ क्लासेस और मुख्तलिफ ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया है। अब ये जो ओवरऑल डिवीजन है लिविंग ऑर्गेनिजम्स की, इसको हम बेटा टेक्सोनोमी बोलते हैं। टेक्सोनोमी के बाद आगे चलते हैं। वी हैव द ब्रांच नंबर 9, दैट इज पैलियोंटोलॉजी। भाई पैलियोंटोलॉजी जो है ये हम बोलते हैं स्टडी ऑफ फॉसिल्स। अब सवाल ये है कि सर फॉसिल्स क्या होते हैं जी। मेरा बेटा जो फॉसिल्स है ना, आप ऐसे समझिए कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बहुत पुरानी बाकियात है। सो वी से फॉसिल्स आर रिमेन्स ऑफ एक्सटिंक्ट ऑर्गेनिजम्स। बहुत पुराने लिविंग ऑर्गेनिजम्स जो हैं उनकी जो बाकियात जमीन में मौजूद होती हैं उनको हम फॉसिल्स कहते हैं। देखिए जो पैलियो का वर्ड है ना, ये जो पैलियो का वर्ड है इसका इटसेल्फ मीनिंग ही वेरी ओल्ड होता है। तो पैलियोंटोलॉजी मतलब ऐसी स्टडी जिसमें हम बहुत पुरानी चीजों को, बहुत पुराने ऑब्जेक्ट्स को स्टडी करते हैं। नेक्स्ट ब्रांच दैट वी हैव इज एनवायरमेंटल बायोलॉजी। अब ये जो इन्वायरमेंटल बायोलॉजी है इसको भी समझना बहुत आसान है बेटा। वन वन लाइनर डेफिनेशनें हैं, इनको तो समझना मुश्किल ही कोई नहीं है। भाई देखिए जहां पर इंसान रहता होता है ना, या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म रहता होता है, उसका जो इर्द गिर्द होता है वो उसका इन्वायरमेंट, उसका माहौल बन जाता है। तो अब इंसान का उसके इन्वायरमेंट के साथ, लिविंग ऑर्गेनिज्म का उनके इन्वायरमेंट के साथ जो रिलेशन होता है उसकी स्टडी को
हम इन्वायरमेंटल साइंसेज या इन्वायरमेंटल बायोलॉजी कहते हैं। स्टडी ऑफ इंटरेक्शन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स, जिंदा चीजों की जो इंटरेक्शन है विद देयर इन्वायरमेंट, उनके इन्वायरमेंट के साथ बेटा, उसको हम ओवरऑल एक नाम देते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी का, कि वो अपने इन्वायरमेंट को क्या चीजें दे रहे हैं, क्या ले रहे हैं, नुकसान पहुंचा रहे हैं, फायदा हो रहा है, व्हाट इज हैपनिंग ओवरऑल, इसको हम बोलते हैं इन्वायरमेंटल बायोलॉजी। अगली ब्रांच जो हमारे पास है जी, वो है पैरासाइटोलॉजी, नंबर 11। सिंपल सी बात है, पैरासाइटोलॉजी, लॉजी तो वैसे ही स्टडी इसका मतलब होता है, पैरासाइट का लफ्ज आ गया, सिंपली लिख दे स्टडी ऑफ पैरासाइट। बट यहां पर पैरासाइट को डिफाइन करना बड़ा जरूरी है कि पैरासाइट क्या होता है। देखिए, पैरासाइट एक ऐसा ऑर्गेनिज्म होता है जो किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म पे रह रहा है और उससे फूड भी ले रहा है, शेल्टर भी ले रहा है, बट इन रिटर्न उसको नुकसान पहुंचा रहा है। तो वी से कि पैरासाइट इज बेसिकली एन ऑर्गेनिज्म दैट लिव ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स, जो दूसरे ऑर्गेनिजम्स में रहते हैं या उन पे रहते हैं, गेट फूड, वहां उनसे फूड लेते हैं, एंड हार्म देम, और उनको नुकसान पहुंचाते हैं बेटा, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम पैरासाइट कहते हैं। अगेन, जब आपको पैरासाइटोलॉजी का सवाल आएगा तो आपको पैरासाइट की डेफिनेशन लिखनी पड़ेगी। नेक्स्ट दैट वी हैव इज बायोटेक्नोलॉजी। ये बड़ी इंटरेस्टिंग ब्रांच है बेटा, बायोटेक्नोलॉजी। भाई, बायोटेक्नोलॉजी में बेसिकली हम करते क्या हैं, दिस इज द स्टडी ऑफ यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। बायोटेक्नोलॉजी की फील्ड में हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल करते हैं फॉर बेनिफिट्स, फायदे के लिए, ऑफ ह्यूमंस। मेरा बेटा, इंसान के फायदे के लिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का इस्तेमाल है ना, उसको हम बायोटेक्नोलॉजी कहते हैं। नाउ हाउ डज इट हैपन? देखिए, हमारी बेवरेज इंडस्ट्री, हमारी जो है ये फर्मेंटेशन की इंडस्ट्री, चीज जो आप खाते हैं, जो बन आप खाते हैं, जो ब्रेड आप खाते हैं, ये सारी की सारी चीजें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की हेल्प से तैयार होती हैं। सिंपल कॉन्सेप्ट ये है, ठीक है। जितनी मेडिसिन आप खा रहे हैं उनमें से अक्सर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की मदद से तैयार होती हैं। एंटीबायोटिक्स, वैक्सीन, प्रोटीन्स, विटामिन, मल्टीविटामिन, न्यूट्रिएंट्स, ये सारी चीजें आजकल जो आपको मेडिसिन की फॉर्म में मिलती हैं, ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से तैयार हो रही है, और इस पूरे डिसिप्लिन को हम बायोटेक्नोलॉजी का नाम देते हैं। अगली ब्रांच है जी हमारे पास इम्यूनोलॉजी, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। अगेन, नाम में ही मतलब छुपा हुआ है, स्टडी ऑफ इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम बेटा एक्चुअली हमारी बॉडी का वो हिस्सा होता है, वो सिस्टम होता है जो हमें बीमारियों के खिलाफ मदद करता है। तो उसकी स्टडी इम्यून सिस्टम की, इसको कहते हैं इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी के बाद द नेक्स्ट ब्रांच दैट वी हैव इज एंटोमोलॉजी। वेरी इंटरेस्टिंग जी, एंटोमोलॉजी। एंटोमोलॉजी को याद रखने का तरीका मैंने यहां से लिया है, ENT को आप कन्वर्ट करें, ANT में आंट बनता है बेटा, आंट इज एन इंसेक्ट, आंट एक इंसेक्ट है। तो एंटोमोलॉजी जो है ना, बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ इंसेक्ट्स। इंसेक्ट्स की स्टडी को एंटोमोलॉजी कहते हैं, ठीक है जी। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एंटोमोलॉजी के बाद हमारे पास जो अगली ब्रांच है वो है जी फार्माकोलॉजी। इसका भी मतलब इसके नाम में ही छुपा हुआ है, फार्मा। फार्मा से आपको याद आती है फार्मेसी। फार्मेसी में क्या होती है बेटा? फार्मेसी में होती हैं ड्रग्स, मेडिसिन। तो फार्माकोलॉजी जो है ना, बेसिकली इट इज द स्टडी ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स या मेडिसिन की ये स्टडी है, एंड देयर यूजेज, और उनका इस्तेमाल कहां कहां कैसे कैसे होता है, उसकी जो ओवरऑल स्टडी है उसको हम फार्माकोलॉजी कहते हैं। तो ये थी जी आपकी 15 ब्रांचेस जिनका जिक्र आपकी किताब में मौजूद है। आई अंडरस्टैंड थोड़ा सा जो रफ है हो गया है हमारा बोर्ड, बट आई होप आपको समझ भी आई होगी। बड़ी टू द पॉइंट बातें मैंने आपको बताई हैं। अगर आपको कोई सवाल हो इस हवाले से
तो वो आपके ऐप के थ्रू मुझसे पूछिए, मैं जरूर उसका रिस्पॉन्ड करूंगा। एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। अल्लाह हाफ़िज़।